ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। ओंकारं बंधुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं केव ओंकाराय नमः। अवृषद्गणौ प्रख्यात सकलभूतर्गणं कामं कृपास्थितिर्था सरस्वती अर्चनामृतं ज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यवरेण्य सकलपुरुषविद्वंसं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रबोधकारकं पुण्यप्रकपातम् इदं श्रीगन्धाद्राक्षिमोक्षापरनाम तत्पार्श्वकृति अस्यार्थकर्ता श्री सर्वज्ञ देवः तत्तदन्तकर्ता श्री गणधर देवा प्रदगन्धर्गतेषां वचोन्सार श्रीकंद आचार्य उमासुमदेव विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंडारो जैन धर्म सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहि शब्दसाहुं। मोक्षमार्गस्य नेतारं हितारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे धर्मलब्धे वन्दे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कविरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री स्वादि ब्रह्मांड चतुर्वंश जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कब नव करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बादशांग जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्वराज की जय। 10 लक्षण महापर्वराज संयम धर्म का दिवस, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज्य का 6वां अध्याय, आचार्य भगवंत उमा स्वामी के श्री चरणों में अपन चलेंगे। और जो सम्यक दर्शन के विषय जीवादि 7 तत्व है, उसमें जीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ 4 अध्यायों में। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, अब 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं। 7 तत्वों में आश्रव तत्व के भेद बतलाएंगे, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। उसमें द्रव्याश्रम के भी भेद और भावाश्रम के भी भेद। सबसे पहले आश्रम का यानी कारण बताएंगे। काय वांग मनः कर्म योग, अर्थात काय शरीर को कहते हैं, वांग वचन को कहते हैं और मनः मन, यानी काय के निमित्त से, वचन के निमित्त से और द्रव्य मन के निमित्त से कर्म योग। जो कर्म योग होता है, कर्मानि योग होता है। कर्म योग माने जो प्रदेश परिस्पंदन होते हैं और उसमें जो कर्माकर्षण करने की शक्ति होती है, उसका नाम है योग। यानी लौकिक के अंदर भी योग जोड़ को कहते हैं। बाकी गुना भाग वगैरह जैसे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, तो यानी जो आत्मा को कर्म नो कर्म से जोड़ता है, उसका नाम है योग। और वो योग किसके निमित्त से होता है, तो शरीर वचन और मन के निमित्त से जो आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन और उसमें जो कर्माकर्षण करने की शक्ति, और विशेष में लोग तो शरीर और आंगों पांग नाम कर्म, जो पुद्गल विपाकी नाम कर्म उनके उदय होने पर और भी अनेक माने वीर्यांतरा आदि का क्षुत्सम होने पर, तो उसका नाम है योग। यहाँ योग है कहते हैं स आश्रम है, वह योग ही आश्रम है, वह योग ही आश्रम है। यानी योग से ही कर्म नो कर्म आते हैं।
आश्रम कितने प्रकार का है उसको यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। शुभ पुण्य से आप शुभ पाप से, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से। अनेक शुभाश्रम पुण्य का कारण है, अशुभाश्रम पाप का कारण है। शुभ मन वचन काय के निमित्त से जो होता है उसको पुण्याश्रम कहते हैं, अशुभ मन वचन काय के निमित्त से उसको पापाश्रम कहते हैं। सभी भक्तात्मा जानते हैं मन के शुभ विचार, शुभाशुभ विचार, वचन के अंदर शुभाशुभ वचन, काय के शुभाशुभ रूप प्रवृत्ति, निष्प्रमाद और प्रमाद रूप प्रवृत्ति, उसके निमित्त से जो आश्रम होते हैं पुण्याश्रम और पापाश्रम दो प्रकार का है। भाव की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा, इसका विशेष वर्णन करेंगे। ये यहाँ भाव की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, तो भाव में ऐसे कौन से भाव है जो पुण्याश्रम के कारण है और ऐसे कौन से भाव है जो पापाश्रम के कारण है। पंचाशिकाय में आचार्य कुंद स्वामी ने कई परिणाम बताए। जिनेन्द्र पंच परमेश्वर की भक्ति का परिणाम, षटकाय के जीवों के अनुकंपा का परिणाम, अपनी निंदा कर रखा परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, पंच पापों से एक देश विरत या पंच पापों से पूर्ण रूप वृद्धि रूप परिणाम, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, प्रभु का दर्शन पूजन आदि जितने भी ये परिणाम है, आहार आदि दान देने के परिणाम है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तवन वंदना, कायसर्ग आदि अनशनादि के भाव जो है, और भी अनेक प्रकार के जिसको कहना चाहिए शास्त्र श्रवण का है, पठन मनन का है, अपनी निंदा कर आदि, ये सब परिणाम पुण्य परिणाम कहलाते हैं। इनसे पुण्याश्रम होता है। और हिंसादि के परिणाम, आर्त रौद्र के परिणाम, अशुभ लेशा के परिणाम, दुप्रयुक्त मन वचन कायिक प्रवृत्ति आदि जितनी है, ये सब पाप के परिणाम है, उससे पापाश्रम होता है। यद्यपि शुभ परिणाम के समय भी घातीय कर्म जो पाप प्रकृति आदि उनका बंध होता है, आश्रम भी होता है, बंध भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, स्थिति कम पड़ती है सभी कर्मों की। और जो घातीय कर्म पाप प्रकृति आदि है उनमें अनुभाग कम पड़ता है शुभ परिणामों के समय, और अशुभ संक्लेश परिणामों के समय, यानी 3 आयु को छोड़ करके सब कर्मों की जो भी जितना जिस गुणस्थान मार्गना स्थान में बंद होता उनमें स्थिति अधिक पड़ती है, और पाप प्रकृतियों में रस अधिक पड़ता है। इस प्रकार का सिद्धांत में वर्णन है। ये शुभ पुण्याश्रम अशुभ। इसके बाद आश्रम के 2 भेद और बतलाते हैं, अर्थात स कषाय कषाय यो सांप्रदायिक या पथयो हो, आने दो सांप्रदायिक आश्रम और इरियापथ आश्रम 2 प्रकार का होता है। सांप्रदायिक आश्रम सकषाय जीवों को 10वें गुणस्थान तक होता है, और अकषाय जो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान रखती है उनके इरियापथ आश्रम होता है। यानी कषाय सहित होने से वो स्थिति अनुभाग पड़ता है, और इरियापथ आश्रम केवल प्रकृति प्रदेश रूप हो, इधर आया उधर निकल गया। ये इस प्रकार सांप्रदायिक आश्रम और इरियापथ 2 प्रकार का भी आश्रम है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के, यानी मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय जब तक विद्यमान है तब तक सांप्रदायिक यानी स्थिति अनुभाग बंद पड़ता है। प्रकृति प्रदेश बंद तो है ही साथ में, और इसके बाद 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में यानी प्रकृति प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता, क्योंकि कषायों का अभाव ही कषायों का अभाव।
अब सांप्रदायिक आश्रम में भी उसके भेद बतलाते, देखो कितना सुंदर बताते। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्व का जो सांप्रदायिक आश्रम है उसके भेद बतला रहे हैं। मूल में 4 भेद है, इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया, और उनके अवान्तर भेद इंद्रिय पंच, यानी 5 इंद्रियों के जो स्पर्शादि विषय है उसमें मनोज्ञ अमनोज्ञ है तो नहीं, लेकिन ये मोही जीव किसी में इष्ट कल्पना करता है, किसी में अनिष्ट कल्पना करता है, उससे भी जो आश्रय होता है स्थिति अनुभाग बंध पड़ता है, यानी सांप्रदायिक। और कषाय, मूल में कषाय कई प्रकार के, लेकिन 4 क्रोध मान माया लोभ, फिर उनके अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावर्ण और उनके शक्ति स्थान और 9 कषाय मिला करके करो। यहाँ मूल में 4 है, चतुर्मन अव्रत, अव्रत भी 5 है, हिंसा झूठ चोरी कुशल और परिग्रह के परिणाम, और क्रिया 25 है, यानी मिथ्यात्व की क्रिया है, सम्यक की क्रिया है, समाधान क्रिया है, संयम वर्धनी है, सम्यक वर्धनी क्रिया है, इंद्रिय विषयों को पुष्ट करने वाली क्रिया है, उत्तम क्या कहते हैं, उत्तम आचरण से गिराने वाली, हिंसा को पुष्ट करने वाली है, धर्म माने धर्माचरण में धक्का पहुंचाने वाली अलग अलग कई क्रियाएं हैं। ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कुल मिला करके 39 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? और 39 में ही समरम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना क्रोधादि कषाय 108, फिर अनंतानुबंधी की अपेक्षा 432। जितना भेद करो बहुत, एक कषाय के अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुस्थिति बंधाध्यवसाय स्थान भी है और अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान भी है। सब स्थिति अनुभाग बंध के कारण है, अनुभाग बंध के कारण और स्थिति बंध के कारण। इस प्रकार इनको विश्लेषण देख लेना है सब पूरे पूरे। अब आश्रम में अंतर जो आता है, तारतम्यता होती है, वो क्यों होती है उसका कारण बहुत ही अच्छा बतलाते हैं इसमें। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष, अर्थात तीव्र भाव लगा लेना हो, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, और अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इन कारणों से उस आश्रम में तारतम्यता आती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात, कितना फर्क पड़ जाता है। तीव्र भाव यानी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम होते हैं, तीव्र कषाय होती है। तो उस समय 70 कोड़ाकोड़ी सागर मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति दर्शन मौनी की, उसमें 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती है। चारित्र मौनी की जो अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, उनमें 40 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती है। और जो 9 कषाय है, वो 9 कषाय में भी अलग अलग है। क्या हाथ से रति, इनकी 10 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती, अरति शोभ भय जुगुप्सा, इनकी 20 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती। उत्कृष्ट की बात है। और वेद में पुरुष वेद की 10 कोड़ाकोड़ी सागर की, स्त्री वेद की 15 कोड़ाकोड़ी और नपुंसक वेद की 20 कोड़ाकोड़ी सागर ऐसे। और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय की जो प्रकृति हैं 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती है। और नाम गोत्र की, इसमें नीच गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागर की, उच्च गोत्र की 10 कोड़ाकोड़ी सागर। वेदनी है, उसमें साता वेदनी की 15 कोड़ाकोड़ी सागर की और असाता वेदनी की 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ती। आयु का हिसाब अलग है। आयु कर्म का यानी 8 कर्मों में आयु कर्म एक विलक्षण कर्म है, उसकी स्थिति भी अलग है, बंध का प्रकार भी अलग है, सारी बातें उसमें संक्रमण भी नहीं होता है। इसलिए आयु बन जाता है एक बार तो फिर उस गति में जाना ही पड़ता है। 5 पांडव थे, उसमें साधना रथ थे,
3 पांडव को तो आयु का बंध नहीं हुआ, लेकिन 2 पांडव को हो गया। इसलिए 3 पांडव तो क्षपक्षणी चढ़ करके निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन 2 पांडव जब देवायु का बंध तो क्षमक्षणी तो चढ़े थे, लेकिन देवायु के बंध के कारण से उनको क्षपक्षणी चढ़ने का अवसर नहीं मिला। अभी वो सर्वार्थ सिद्धि में अब आकर के मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार तीव्र भाव से इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है। फिर अगर मंद भाव होता है तो उससे जगन्य स्थिति पड़ती है। अलग अलग कहाँ पर किसकी जगन्य स्थिति, बहुत ही अच्छा कर्म कांड में अनुभाग स्थिति बंद जो द्वितीय अधिकार है उसमें सबका अलग प्रकृति बंद, स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य स्थिति के स्वामी सब बताए। अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग, पुण्य का और पाप का अलग अलग। ये देखो, इनमें विश्लेषण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब जैसे नाम कर्म की 93 प्रकृति है, अभेद विवक्षा से 67 प्रकृति भी है। उनमें तीर्थंकर प्रकृति जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति अपन कहते हैं, यद्यपि वो पुण्य प्रकृति अनुभाग की अपेक्षा पुण्य प्रकृति स्थिति विचार करिए, तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति किसको ज़्यादा पड़ती है। तो जो जिसने पहले नरकायु का बंद कर लिया है और परिणामों की अच्छी विशुद्धि से दूसरे तीसरे नरक अर्थात उससे आयु का अपकर्षण नहीं हुआ है, उसको दूसरे तीसरे नरक में जाना, 1 सागर से अधिक उसकी आयु रह गई है। अगर वो तीसरे नरक में जा रहा है उस समय वो चतुर्थ गुणस्थान के अंदर उसके जो परिणाम होते हैं उन परिणामों से स्थिति सबसे ज़्यादा पड़ती। यद्यपि अंतक कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ती, उसमें भी बहुत अंतर है। एक क्षपक्षणी चलने वाली आत्म गुणस्थान के 6ठे भाग में भी अंतक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थितियाँ पड़ती, लेकिन इसमें उसमें बहुत अंतर है। जबकि अनुभाग क्षपक्षणी चलने वाले के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग सबसे ज़्यादा पड़ता है। यानी इस प्रकार ये तीव्र भाव और मंद भाव लगाना चाहिए। अभी जैसे जिनवाणी अपन श्रवण कर रहे, पठन मनन कर रहे हैं, तो मंद भाव एक कषाय की मंदता, जैसी मंदता होनी चाहिए वैसी नहीं, फिर भी मंदता है। तो तीव्र भाव और मंद भाव, क्या सुंदर बात कहते हैं, ज्ञात भाव और अज्ञात, ज्ञात भाव और अज्ञात। एक तो जानबूझ करके और एक आप और हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। कोई ऐसा क्रूर परिणामी जीव होता है, ज्ञात जानबूझ करके जीवों की विराधना करता है, ज्ञात भाव जिसको कहते हैं। कितना तीव्र बंध उसको होता है, प्रवृत्ति है, प्रमाद चर्या हो जाती, उपयोग की अस्थिरता है, उसमें भी जीव की विराधना हो जाती है अज्ञात भाव से, लेकिन उतना बंध नहीं होता है। यानी अशुभ में भी होता है और शुभ में भी होता है, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। और देखो, अधिकरण विशेष और वीर विशेष लिखा है इसमें। अधिकरण माने आधार को कहते हैं, आधार का भी बहुत अंतर पड़ता है। आगे चल करके अधिकरण के 2 भेद बताएंगे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के इसमें 108 भेद बताएंगे, अजीवाधिकरण के 4 और 11 भेद बताएंगे। आने वीर विशेष, देखो वीर विशेष के कितना अंतर पड़ता है। एकेंद्रीय जीव कितना भी उस पर संक्लेश पड़ा, यद्यपि अशुभ लेशा है कृष्ण कापो, और कृष्ण लेशा भी है, उसमें कितने भी संक्लेश है, लेकिन एकेंद्रीय को उस संक्लेशता से एक सागर माने वो भी मिथ्यात्व की, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है, ऐसे मिथ्यात्व प्रकृति के एक सागर से अधिक स्थिति नहीं बनती है। और उसमें भी अधिक से अधिक लिखा है, इनसे तो फिर पल्ले का संख्यात्मा भाव कम करेंगे। लेकिन 2 इंद्रिय लठ वगैरह उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई देखो, वृक्षादि से 25 गुना, अर्थात 25 सागर मिथ्यात्व की स्थिति बंद करता है। और 3 इंद्रिय चींटी वगैरह, अरे 50 सागर, एक चींटी बड़ी सी लठ होती उसको लग जाती है तो परेशान कर देती है। और 24 इंद्रिय की 100 सागर की,
और असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर मिथ्यात्व की स्थिति पड़ती है, और जबकि संगनी और 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना वीर विशेष का अंतर पड़ता है, वीर विशेष का अंतर। एक सप्तम नरक में कोई जाएगा तो वज्र वृषभ नारासन वाला तीव्र संक्लेश परिणामी जाएगा। असंगनी की इतनी ताकत नहीं, पंचेंद्रिय चौंद्रिय की बात नहीं, जो पंचेंद्रिय असंगनी है, कोई मर करके नरक में भी पहले आदि पाथड़ों में उत्पन्न होते हैं। वीर विशेष का बड़ा अंतर बताया। वीर विशेष शक्ति की यानी किन किन कारणों से, यानी ये बात बस हुए जैसे व्यवहार में कोई वाहन है, चाहे वो 2 पहिए का हो, 3-4 पहिए का, जो भी हो, अगर उसकी गति पूर्व में 100 किलोमीटर की है तो पश्चिम में भी 100 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में किधर भी जाएगा तो उसकी शक्ति है। ऐसे वीर विशेष की बात है। अगर कर्म करे माने संक्लेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय जीव उत्कृष्ट संक्लेश अगर करता है तो इधर सप्तम नरक की आयु मान लेता है 33 सागर। अगर पुण्य कर्म करता है तो सर्वार्थ सिद्धि भावलिंगी शांति के होते हैं, और अगर धर्म करता है तो निर्वाण की प्राप्ति भी कर लेता है। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, यानी उनकी गति है इधर भी और उधर भी। जिन कर्मों को बांधते हैं उन्हीं कर्मों को वो नष्ट भी, अभाव को भी प्राप्त करते हैं। राजा सैनिक ने असमझ अज्ञान अवस्था में तीव्र कर्मों का बंध किया और सप्तम नरक की आयु मान ली निर्ग्रंथ मुनि उपसर्ग के माध्यम से। और जब समझ आई, निंदा गर्रा करी, तो वही आयु का अपकर्षण होकर के 84,000 वर्ष और अन्य कर्मों की भी इसी प्रकार स्थिति अपकर्षण को प्राप्त हो गई। और तो सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त किया, औक्षणिक के नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। और क्षायिक सम्यक दर्शन को नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का भी उनको षोडश कारण की भावना से बंध हुआ। जो अगली 24 में सबसे प्रथम 84 ने जैसे ही ये पंचम काल 21,000, ये छठा काल अवसर्पणिका, और फिर उत्सर्पणिका 21,000 का छठा 21,000 का, और जो चतुर्थ काल उसमें सबसे पहले तीर्थंकर महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे जिनके शरीर की उम्र 100 वर्ष की होगी। क्या वीर विशेष जिसको कहना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर विशेष। व्यवहार में भी महान वगैरह चलते, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको फांसी की सज़ा नहीं होती क्योंकि जानबूझ करके वो किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन गति है वाहनों की, सावधानी रखते हुए भी। इसलिए ज्ञात भाव में और अज्ञात भाव में किसी ने किसी को मारने के लिए शस्त्र का प्रहार किया, वो बाल बाल बच गए, लेकिन भाव उसके मारने के थे, उसको सजा, फांसी की सजा हो सकती। तीव्र भाव, मन भाव वगैरह अधिकरण विशेष भी। देखो बच्चे लड़ पड़े हाथ और हाथों के द्वारा एक दूसरे को मारा पीट गए, लेकिन अगर कोई हाथ में पत्थर वगैरह आ जाए, कोई शस्त्र आ जाए तो अलग प्रकार के परिणाम। इसलिए ये बच्चों को पटाखे वगैरह क्या तमंचा ऐसे उपकरण नहीं देना चाहिए, वो समझते नहीं हैं, वो पट पट करते रहते हैं। इसलिए ये अधिकरण का भी, एक बच्चे को अगर आप क्या कहते हैं पिस्तौल दो तो क्या होता है, और बच्चे को अगर माला दे दो तो माला भी उपकरण है, पिस्तौल भी उपकरण है। माला तो भगवान का नाम याद आएगा और पिस्तौल है तो किसी को मारने का विकल्प होगा। अधिकरण का बहुत अंतर है। अधिकरण का, अरे और तो और जाने दो, आपने कोई ऐसा संगीत सुना जिससे आपको राग का भाव हो गया, ऐसा कोई आपने भजन सुना आध्यात्मिक, परिणाम वैराग्य से ओतप्रोत हो गए। अधिकरण का बहुत अंतर है। वीतराग प्रतिमा का अवलोकन कीजिए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, अलग भाव होता है।
कोई श्रृंगार युक्त चित्र को देखोगे तो अलग भाव होता है। अधिकरण तो ये इस प्रकार ये सूत्र बहुत मार्मिक सूत्र है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष आज सब में अंतर आता है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण दो प्रकार के, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण किसको कहते? आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकालिता नमस्कषाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चैक्ष। देखो कितना आदि का जो जीवाधिकरण है, समरम समारंभ आरंभ और मन वचन काय से, फिर कृत, फिर कारित और अनुमत, क्रोध आवेश मान के अभिप्राय से, माया और लोभ के। आगे इसमें भेद बताया। त्रि अर्थात संभ्रम समारंभ ये तीन है। मन में विकल्प आना, मंदिर जाने का, संभ्रम समारंभ मंदिर के योग्य वस्त्र वगैरह सामग्री का, और आरंभ चल देना मन से वचन से काय से, स्वयं करना, पड़ोसी से बस साथी को कहना चलो भैया, और जो करते उसकी अनुमोदना करना, क्रोध के अभिप्राय से, मान माया लोभ के अभिप्राय से, ऐसे 108 प्रकार का ये जीवाधिकरण हो जाता है। और अनंतानुबंधी 432 और भी जितना भेद करो उतना हो जाता है। शुभ होता है, अशुभ में भी होता है। इसलिए माला वगैरह जो जाप करते हैं अक्सर करके 108 दाने उसमें होते हैं। हम 108 प्रकार से महामंत्र का, अन्य मंत्रों का जाप करते हैं, सम्यक दर्शन उत्तम समाधि वगैरह का। ये जीवाधिकरण बताया। अजीवाधिकरण के लिए बतलाते हैं निर्वर्तना निक्षिप संयुग निसर्गाद द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। जो परम अजीवाधिकरण है उसके मूल में तो निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निषेध उनके अवान्तर भेद है। निर्वर्तना दो प्रकार की मूल गुण, निर्वर्तना और उत्तर, और निक्षेप 4 प्रकार का, सहसा निक्षेपाधिकरण अनाभ, और संयोग 2 प्रकार का संयोग है। देखो निर्गंध साधक संत होते हैं, वो कहते हैं धूप से छाया में जाते हैं, छाया से धूप में आते हैं, पीछे से मार्जन करते हैं। अपन तो गरम ठंडा किसी में कुछ मिला दिया पता ही नहीं। संयोग की बात कहते हैं। निसर्ग मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। इस प्रकार ये 11 भेद हो जाते हैं। अजीब, यद्यपि अजीव को आश्रम नहीं होता है, अजीव के अवलंबन से जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों से आश्रम बंद होता है। अरे ये देखे नहीं, अब उठना शरीर है, शरीर को यत्नाचार से बैठो तो यत्नाचार से उठो तो यत्नाचार से चलो तो यत्नाचार से, कुछ वस्तु को माने ग्रहण करो उसको छोड़ो तो बड़े यत्नाचार से सब काम करो। इसलिए तो यानी भगवान के उपदेश में किसी भव्यात्मा ने प्रश्न किया गणधरादि से कि जीव राशि से तो ठसाठस भरा हुआ है लोग, हम कैसे प्रवृत्ति करें, उनकी विराधना होगी। तो कहते एक बात है, यत्नाचार पूर्व करो, यत्नाचार पूर्व। अगर यत्नाचार पूर्व प्रमाद छोड़ करके विवेक से जीवों की रक्षा के भाव से तुम अगर प्रवृत्ति करोगे तो हिंसा आदि से बच जाओगे। और नहीं तो अरे जो प्रमाद से प्रवृत्ति करता है, किसी बाहर में द्रव्य जीव की हिंसा नहीं भी हुई है तो भी उसको हिंसा का पाप बंधेगा, पाप बंधेगा। घर से चले मंदिर को इधर उधर उपयोग था, कभी नीचे एक जीव की विराधना नहीं हुई लेकिन पाप तो बन जाएगा। और यत्नाचार पूर्वक जा रहे हैं, कभी सूक्ष्म जीव उपयोग में नहीं आया तो भी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। इसलिए इन सब बातों को विचार करना, निर्वर्तना। कोई वस्तु देखो, वस्तु का भी बिगाड़ होता है, बहुत यत्नाचार से
ये जो छोटे छोटे जीव है, यद्यपि उनके आराध्य संज्ञा है, लेकिन वो सोचते हैं ये मेरे लिए सुरक्षित स्थान है, वहाँ आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। जब देखते हैं तो कल परसों की बात है, एक कपड़ा रखा था अलमारी के नीचे, तो मैंने कहा उस कपड़े को उठा करके कुछ पानी की कपड़ा उठाया तो उसमें इतनी वो काली काली वो मछली क्या बोलती इतनी हो गई, तो चुपचाप फिर मैंने उसको वहीं रख दिया। ये ऐसे बैठ जाते हैं आकर के, आपको हमको पता ही नहीं। ये जो जिस उपकरण से रसोई वगैरह बनाते हो, गैस वगैरह, कहाँ आकर के बैठ जाते हैं, परिंदा वगैरह जो भी हो, चक्की वगैरह सब। इसलिए 5 बातें आपके लोगों के लिए बताए, बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यद्यपि जीव होने यत्नाचार करेंगे तो दोषों से बच जाएगा, और यत्नाचार नहीं रखोगे न, जीव नहीं होगे तो पाप लगेगा। इसलिए सब बातों में, अरे पुस्तक ये खोले, इसमें वो बारीक बारीक जीव हो जाता है, एकदम से दब जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उसको अपन मछली नहीं कहते, वो 3 कितने इंद्रिय जीव है कागज की, और उनका रंग क्या, शरीर का एक नियम है। ये समूर्छन जीव है, तो जहाँ उत्पन्न होते नहीं वहाँ के परमाणु शरीराकार परिणमन करते हैं। अगर मिर्ची में कोई जीव उत्पन्न होगा तो वो लाल है तो उसका शरीर लाल है, कोलसे में उत्पन्न होगा तो उसका शरीर काला बनेगा। अगर चावलों में कोई लट होगी तो वो सफ़ेद होगी, और ये छोले मोले हरे हरे, उसमें कोई लट होगी तो उसका शरीर हरे रंग का होगा। यानी उसी रंग के अर्थात परमन उनका शरीर परमन होता है, वो समूर्छन जीव है। इसलिए इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना। अरे धनुरे आदि जितने विकलत्रय जीवों की इतनी आधिक्यता कर्म भूमि में होते हैं विकलत्रय जीव। अरे देख, आँख से क्या देखो कि ये चौक है, और भगवान का मानस स्तंभ है, त्रिमूर्ति सब कुछ है, भगवान का दरबार है। देखो वहाँ चींटियों ने कई बालू निकाल रखी है, घर कर रखा है। इधर नंदीश्वर में भी देखोगे तो वहाँ पर भी किवाड़ के पास है, इधर भी है। कोई 7 मंजिला 10 मंजिला मकान बना रहे, भाई ऊपर कहाँ से जाएंगे, वहाँ पर भी जीव आ जाते। जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा वर्षा ऋतु में तो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एक बचने का उपाय विवेक निष्प्रमाद। हमारे पूज्य भगत जी साहब थे, वो एक बहुत बढ़िया व्यवहार की बात कहते थे। व्यवहार की बात ये कहते थे कि जो भी आप और हम हैं, संगी पंचजी और देवगुरु शास्त्री के उपासक हैं, यथायोग्य व्रताचरण करते हैं, नियमादि पालन करते हैं, तो कहा कि अगर अभावग्रस्त है तो सब किराए के रख लेना। कोई सदग्रस्त है, अपने पुत्र पुत्र की शादी करता है तो सब किराए का, धर्मशाला किराए की, बाजे किराए के, रसोई बनाने वाले किराए के, और उपकरण घोड़ा उपकरण के, प्रकाश के साधन उपकरण के, यानी सब किराए के। लेकिन वो कहते हैं किराए के, लेकिन विवेक तो घर का रखना, विवेक किराए का नहीं रखना, विवेक अपना रखना। एक कोई 12 वर्षीय बालक था, उसको राज दरबार में जाना था। माँ ने कहा बेटा तेरा पिता तो नहीं है, अपने को एक दिन राजा किया उपस्थिति देना राज दरबार में। माँ ने कहा बेटा वहाँ जाना, राजा को प्रणाम करना यथायोग्य, और फिर वो कहे वहाँ बैठ जाना, ऐसा पूछे तो ऐसा उत्तर देना, ऐसा पूछे तो ऐसा उत्तर देना। बेटा सुनता रखे थे, अगर माता जी ये नहीं और कोई और बात पूछ ली तो माता समझ गई बेटा विचारक है, विवेकवान है, बेटा अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम बराबर समझदार हो और वैसा ही उत्तर दोगे। यानी विवेक आगे रखना चाहिए। और अपने सब प्रवृत्ति में भी लिखा है विवेक
चलिए, तो कहाँ तक अपन आए हैं, इन सब बातों को देखना, आजीवाद करना वगैरह। अब ये तो सामान्य आश्रम का वर्णन हुआ। अब उन परिणामों का उल्लेख करते हैं, कहते हैं आचार्य भगवंत, आप लोगों ने सुना होगा, कहते ये छठा अध्याय, छठा अध्याय, यानी इस अध्याय को कोई आत्मसात कर ले, उन परिणाम को समझ ले और विवेक से इन परिणामों से बच जाए तो कल्याण। इसमें अधिकतर शुभ अनुभाग वाले परिणाम है, शुभ परिणाम भी है, जैसे दर्शन विशुद्धि आदि, साता वेदनी के, देवायु आदि, बंध के कारण उच्च गोत्र, शुभ नाम कर्म आदि के। लेकिन अधिकतर यानी पाप प्रकृतियों के बंध के परिणाम है, उनका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। ये इन परिणामों से उन प्रकृतियों में अनुभव ज़्यादा पड़ता है। अगर वो प्रकृति स्थिति, तो स्थिति के अंदर अलग, अनुभाग का अलग अलग। सिद्धांत में ये बताया कि अभेद विवक्षा से 120 प्रकृति बंध के योग्य, भेद विवक्षा से 146, यानी सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं 120 प्रकृति में जो 3 प्रकृति है, 3 आयु है, मनुष्य, त्रिंचायु, देवायु, इन 3 आयु का तो शुभ परिणामों से अधिक स्थिति बढ़ती है, और जो 117 प्रकृति उनकी स्थिति कम पड़ेगी, और संक्लिष्ट परिणामों से इन 3 आयु की स्थिति कम पड़ेगी, और 117 प्रकृति की स्थिति अधिक पड़ेगी, अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा। पाप अनुभाग में पुण्य पाप का भेद है, और स्थिति में 117 और 3 का। अनुभाग में जो पुण्य प्रकृति 68, जो भी भेद विवक्षा, पाप प्रकृति 100, यानी परिणामों से उनमें अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, पुण्य प्रकृतियों में कम पड़ेगा संक्लेश के। और विशुद्धि के समय पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग जो भी जिसके बदले अधिक, और पाप प्रकृतियों में कम पड़ेगा। इस प्रकार ये आगे के जो परिणाम है सभी भगवात्मा जानते हैं। अभी ये तो सामान्य वर्णन है, बाकी आश्रम के 57 भेद है, मूल में 4 भेद है। कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, मिथ्यात्व 5, एकांत विपरीत, अविरति 12, काय अविरति, इंद्रिय अविरति, और 25 कषाय और 15 योग। इस प्रकार प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दिया तो 57 है, और 57 आश्रम में पहले गुणस्थान में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, सबका विवेचन है। यानी गुणस्थानों में, मार्ग स्थानों में, सब में कहा कि इतने इतने। यानी गति की अपेक्षा अगर विचार करते हैं, 57 आश्रम में से मनुष्य गति में 55 आश्रम होते हैं। कितने? 55 होते नहीं मनुष्य गति में। माने 5 मिथ्या, 12 वृत्ति, 25 कषाय, और सिर्फ 2 नहीं होते हैं नहीं। हाँ, वैकृत का योग और वैकृत मिश्र का योग। त्रिंच गति में 53 बताए। हाँ, और देव गति में 52, वेद के जो भी, और नर गति में 51, और गुणस्थानों में वर्णन किया। प्रथम गुणस्थानों में कितने? 55 बताए नहीं, फिर 50 है, 43, 46, 37 वगैरह, 24, 22 वगैरह, इस प्रकार। और 13वें गुणस्थान में जब पहुँच जाएंगे तो समुद्घात नहीं करेगा, तो 5 आश्रम है, समुद्घात मिलाओगे तो 2, ऐसे 7 योग वहाँ पर बताए हैं। यानी इन सबको विचार कर लेना, सब पूरा का पूरा आश्रम है। यानी सबसे पहले देखो रोग आदि वगैरह भी हो जाता है, तो जो वैद्य और डॉक्टर अनुभवी होते हैं वो क्या करते हैं? नवीन रोग ना हो पहले उसका उपाय करते, जब रोग है फिर धीरे धीरे उसको कम करते हैं। ये आश्रव रोग को बढ़ाने वाला है, इसलिए पहला उपाय इसका रुकना है। अगर ये रुक जाता है तो जो भीतर है वो धीरे धीरे उसका, और कोई नई पुरुषार्थ करे तो भी वो अपनी स्थिति पूरी करके जाएगा और जाएगा। लेकिन सबसे पहले नवीन, उसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। कोई ऋण मुक्त होता है, किसी को ऋण से छुटकारा पाना है तो क्या उपाय है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं नवीन ऋण मत लो, और पुराना है धीरे धीरे उसको चुका दो, तो तुम ऋण से मुक्त हो जाओगे।
ऋण कोई ऐसे भले होते हैं, ऋण क्या करते हैं, 500 का ऋण लिया, 6 महीने की अवधि, 6 महीने पूर्ण होने पर किसी से आजीजा करके 700 रुपये ले आए, 500 चुका दिए, 100 और खा गए, तो ऋण बढ़ा के घटा, ऋण बढ़ गया, पहले 500 थे अब 700 हो गए। ऋण उससे नहीं, ऋण का है। एक गांव में अंदर कोई भद्र परिणामी अपना छोटा मोटा दुकान थी, उसका व्यापार था, उसका मन भर गया, तो बोले मुझे तो गांव छोड़ करके जाना है, दुकान को बंद करना है। तो किसी अनुभवी के पास गया, तो मुझे गांव को छोड़ करके जाना है, दुकान बंद करना है। उन्होंने कहा अच्छा भैया एक कप, तो मुझे तो आज ही जाना है, एक काम करो, जिनका लेना है उनका छोड़ दो और जिनका देना है हाथ जोड़ करके दे दो, आज ही तुम्हारी दुकान उड़ जाएगी। संसार की आपके हमारी दुकान भी कब से चल रही है और अब समझ में आ गई कि नहीं हमको तो दुकान उठाना है। वीतराग देव गुरु शास्त्र के शरण में, गुरुओं के शरण में गए, गुरु अनुभवी, वो कहते हैं तुम्हें दुकान, संसार की दुकान उठाना है, हाँ हमको तो उठाना है, तो नवीन लेना छोड़ दो, पुराना हाथ जोड़ करके समता भाव से दे दो, तो ये संसार की दुकान उठ जाएगी। जितने भव्यात्मा निर्वाण को प्राप्त हुए इसी विधि से हुए हैं, आज भी हो रहे और भविष्य में अनंते अनंते होंगे। आपकी हमारी दुकान अभी दिवाला नहीं निकला, दुकान चल रही है अनादि से। क्यों चल रही है, क्यों चल रही है? अपन अपना चल रहा है, जितना अपना निर्जरा होता है, उदय आकर के भोग निकल जाता, उससे कई गुना और संचय कर लेते हैं, बांध लेते हैं। तो कब दुकान उठेगी? जो भव्यात्मा जल्दी से जल्दी दुकान को उठाइए। अब 8 कर्मों में जिन जिन परिणामों से अनुभाग पड़ता उनकी यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी को लेते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्स ज्ञान त्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। सबसे पहले लिखते हैं, देखो वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये तो उपलक्षण है और बहुत से परिणाम है। ज्ञानादि के विषय में प्रदोष भाव का होना, निन्नव छिपाने का भाव होना, मात्सर्य ईर्ष्या का भाव होना, अंतराय बाधा डालने का भाव होना, आच्छादन रोकने का भाव होना और तीव्र भाव जिसको कहना चाहिए उपघात, रोक देना। ज्ञान के कभी भी किसी भव्यात्माओं को करो, कराओ, करते हुए अनुभव न करो। जो ज्ञानार्जन करते हैं उनको सहयोग करो, पुस्तक आदि का अनुमोदना करो, कभी अपने को उसमें बाधा नहीं डालनी। ज्ञानियों का विनय करो, जिनवानी का विनय करो, तो फिर ज्ञान का विकास होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर उल्टे भाव हो गए तो ओम नमः ओम नमः। ज्ञान जो जितना शास्त्रिक ज्ञान है नहीं, ये भी घटता 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 पर्याय पहुंच जाएंगे, कितना घट जाएगा। और इसको ही अगर बढ़ता बढ़ता शुद्ध केवली हो जाएंगे, विपुलमति मन प्रज्ञानी सर्वावधि, ये तो शास्त्रिक ज्ञान है। और रत्नत्रय की अभेद रत्न निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग की साधना हो जाएगी। निर्गंत अवस्था में तो केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये भाव आने और भी जो ये पुस्तकादि वगैरह बताए नहीं, जिनमानी वगैरह, इन सब की यथा योग्य आपको हमको विनय वगैरह करना है। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, इनमें अनुभाग, इन परिणामों से अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, ये ध्यान रखना है। दोनों कर्मों का एक साथ, दर्शन संबंधी होगा तो दर्शनावरणी में, ज्ञान संबंधी हुआ तो ज्ञानावरणी में, और राज वार्तिक वगैरह में तो और बहुत से
कहते हैं जिनवानी को क्या कहते हैं, इसका विक्रय वगैरह आदि करना, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। यानी प्रत्येक भव्यात्मा को उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप हमारा क्षोभसम नहीं तो 64 भाई जी धार वाले यहाँ रहते थे, आप किसी ने देखा नहीं, क्षोभसम से भूल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं मेरा ज्ञान का क्षोभसम कम है, लेकिन कोई पढ़ता हो तो मैं ज़रूर सहयोग, वो बैठ जाते थे और वो कहते आप पढ़ाओ मैं सुनूंगा, कम से कम मैं अनुमोदना तो करूं। ऐसे सभी को करना चाहिए, उदाहरण मात्र है। चलिए इसके आगे असाथा भेजने के लिए दुख शोक ताबा क्रंदन बध परिदेवनान्यात्म परो वयस्थानान्य सद्वेद्य असद्वेद्य निकलेगा हो। दुख करने से, ये सब पर्याय दुख के वाची हो। दुख करने से, शोक करने से, संताप करने से, आक्रंदन रोने से, छाती माता कूटने से, और परिदेवन लिखा इसमें, अर्थात ऐसा रोना कि स्वयं रोना, सामने वाले को भी रोना आ जाए, दूसरे को भी संक्लेश हो जाए। और लिखा इसमें आत्मा पर उभय दोनों लिखा, अपने को पर को उभय को, उसे असाता भेजने का बंद होता है बोध। इसलिए तो ज्ञानी बार बार समझाते हैं इष्ट का वियोग हुआ है भैया जी, धैर्य रखो, शांति रखो। शोक करने से तो और पाप का बंद होता है, असाता का बंद होता है। ये जो प्रसंग बना है ये भी अपने को असाता के उदय से बना है, अपने को कर्म को बढ़ाना है कि घटाना है। इसलिए धैर्य रखना, धैर्य रखना, संक्लेश नहीं करना। ये अनगार धर्माव्रत आदि ग्रंथ राज है, यानी सभी में है, किसी में ऐसा नहीं है। तो एक जगह इष्ट के वियोग में कोई तड़प रहा था, ज्ञानी गए उसको समझाते हैं, भैया तुम शोक करो, रुदन करो, पश्चाताप करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर इन बातों की सिद्धि हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। मान लो तुम्हें इष्ट का वियोग हो गया, जो चीज चली गई दोबारा से, अगर वो चीज़ शोक करने से, रुदन करने से वो मिल जाए, वापस आ जाए, जो मरण को प्राप्त, तो शोक करो। तो ये तो संभव है नहीं। दूसरी बात, शोक करने से, रुदन आदि करने से अगर तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, सुधर जाए, तो शोक करो, ये भी संभव नहीं। अच्छा, शोक करने से आँखों की ज्योति रुदन करने से बढ़ जाए तो शोक करो भैया जी, ये भी संभव नहीं। शोक करने से अगर पुण्य बंद होता है तो शोक करो, तो ये भी संभव नहीं। शोक रुदन करने से अगर ज्ञानी जीव के वाह बहुत अच्छा रुदन किया, बहुत अच्छा थपथपा, ज्ञानी जीव अगर प्रशंसा करे तो शोक करो, ये कोई बातें संभव। इसलिए किसी भव्यात्मा को ऐसे प्रसंग पर तत्व का विचार करके धैर्य रखते हुए शोक वगैरह रुदन आदि नहीं करना चाहिए। संक्लेश करेंगे तो हम और पाप का बंद कर लेंगे। पंडित साहब, जो खुद तो नहीं करता दूसरों को कराता है उसको क्या होगा? जो दूसरों को शोक कराता है, खुद नहीं करता दूसरों को कराता है। जो स्वयं शोक नहीं करता दूसरों को शोक कराता है, उसको क्या, कौन से कर्म का फल होगा? जो स्वयं तो नहीं करता और दूसरों को कराता, देखो जहाँ तक अपने चिंतन में तो ये आता है कि जो स्वयं नहीं करता वो दूसरों को भी नहीं कराएगा, यानी जो स्वयं करता है वही दूसरों को कराता है। दूसरों को कराने के लिए और ज़्यादा संक्लिष्टता होती है, तो स्वयं नहीं करना सबसे बढ़िया बात है, दूसरों को भी नहीं होगा। यानी मूल तो इतनी बात है, आप और हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। दूसरे के विषय में कदाचित कोई हो जाए, वही क्षमा वगैरह आदि जैसे आता है प्रसंग, तो सामने वाला क्षमा न करे वो अपने परिणाम, तो अब क्या, आपका भाव अपने को निर्मल करना है, नहीं आए समझे?
अरे ये जितनी भी बातें हैं सब बातें अपने परिणामों को संभालने के लिए है। अने जो बातें शास्त्र में एक एक वाक्य, एक एक सूत्र, एक एक गाथा, एक एक लिटी, अने प्रत्येक भव्यात्मा को पुकार पुकार करके कहती है, भव्यात्माओं सावधान सावधान, फिसल मत जाना, फिसल मत जाना। नो कर्म है, पाप पुण्य का खेल है, धूप छाया है, संयोग वियोग है, आपत्ति विपत्ति है, जन्म मरण है, आदि व्याधि है। सावधान सावधान, अने कहीं पर भी संक्लेश मत करना, हर्ष विषाद मत करना, राग द्वेष मत करना, तो जीत जाओगे। और अगर फिसल गए तो गए। आने सावधानी रखना अपने को, ये सबसे बड़ी। और अक्सर करके अपना, अभी कौन क्रोध कर रहा है, कौन मान कर रहा है, कौन मायाचारी कर रहा है, कौन लोभ कर रहा है, सब शांत ऐसे वितराग भाव से बैठे हुए हम सभी। आने सदैव थोड़ी करते, वो तो प्रसंग आने पर, जब प्रसंग आने पर अपन सावधान रहे, वाह क्या बात है। प्रसंग आने पर ये बड़ी मुश्किल है उस समय सा, वो क्षण, अगर उस क्षण में अपन सावधान रहे तो बहुत बड़ी अपनी साधना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। कई एक घटना कहते हैं, जंगल में ये बाबा लोग रहते हैं, हाथी को रखते हैं आजीविका के लिए, हाथी पालते हैं। एक हाथी जरा मदोन्मत्त था, तो उसको सांकल से बांधते थे यानी पैर में, और सांकल उसके पैर में अगर छोड़ते भी उसको पेट के लिए, तो सांकल उसके पैर में बंधी रहती थी, और शाम को फिर किसी स्तंभ से बांध देते थे। योगानुयोग की वो जो हाथी जो है अपने पेट भरने के लिए गया, वो सांकल लोहे की थी, घसट घसट करती करती कहीं पारस पत्थर था, उसका स्पर्श हो गया तो वो स्वर्ण की हो गई। अब उन बाबा लोगों ने देखा, अरे हाथी तो यहीं चरा था, यहीं कहीं, और लिखा थोड़ी रहता किसी पत्थर के ऊपर के ये पारस पत्थर है, वो तो लोहे के जंग रहित तो लोहे के लगने से पता लगता है कि ये सोने का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पारस पत्थर को ढूंढ गए, तो वहाँ के सारे पत्थर छोटे मोटे एकत्रित किए, और किसी तालाब समुद्र के किनारे बैठ करके लोहा लेते, ऐसा अभ्यास बन गया, ऐसा अभ्यास बन गया कि वो पारस पत्थर भी हाथ में आया। ऐसे अनंत काल में हमको ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल जिनवाणी का श्रवण पारस पत्थर है, और चला नहीं जाए, ये अवसर है, लेकिन अनादि का अभ्यास है नहीं, निकल ही जाता है। अच्छा, असाता वेदनी के आश्रव तो साता वेदनी के भी बता रहे हैं। साता वेदनी के आश्रव कौन से? भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अरे भूत वृत्ति अनुकंपा और क्या कहते, दान सराग संयम आदि में और कौन से लोग? सराग संयमा काम निद्रा बाल तपांसी बहुत है, उसमें ले लेना चाहिए। जो वृत्ति पुरुष वगैरह उनके प्रति अधिक विनय आदर भाव, दुखी है उनके प्रति करुणा भाव, आहारादि दान देना, प्रथम पर ध्यान जैसा हो। सराग संयम महाव्रत का धारण करना, संयम आदि जो भी है, मनोवचन काय की प्रवृत्ति बहुत यत्नापूर्वक शांति, प्रतिकूलताओं में भी संभाव रखना, शांति रखना, मंद विषय रखना, शौच पवित्रता, मनोवचन काय की और मन में परिणामों की, इन सब परिणामों से साता वेदनी कर्म का अनुभाग, साता वेदनी में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है। और भी परिणाम ये सब जो अभी आपने हमारे सबके कर्म बंद रहे, लेकिन इस समय जो जो पुण्य प्रकृति बन रही उनमें अनुभाग ज़्यादा पड़ रहा है, और जो घात्या कर्म की पाप प्रकृति बंदेगी वो तो 10वें गुण स्थान तक बनती, 5 ज्ञानावरणी, 5 अंतरा, 4 दर्शनावरणी आदि, उनमें अनुभाग कम पड़ेगा, स्थिति भी कम पड़ेगी। अपन इतना ही कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सब अच्छी परिणाम है। अर्थात महाव्रतों को, अणिव्रतों को आदि वगैरह का आगे लिखा
सराग संयम किसके होता मालूम? छठी गुण सामृद्धि को, संयमा संयम पंचम गुण सामृद्धि को, अकाम निद्रा मंद कषाय, जो किया कर्म वो सामने आया। आकुलता नहीं किया, भैया हमने किया, हम कोई बंटवारा तो कर सकता नहीं, किसको भोगना पड़ेगा। कितना भी अपन आकुलता करें, लोग सांत्वना दे सकते हैं, धैर्य बना सकते हैं, लेकिन बटा एक दूसरे का दुख कोई बटा नहीं सकता, ले नहीं सकता है। विवाद जिसने किया उसको उसी रूप में उसको भोगना पड़ता है। ये कर्म सिद्धांत है, वस्तु स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पर ये कहते देखो, तो सातवेदी का हो गया। फिर इसके बाद केवली दर्शन मोह, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण बारो दर्शन मोह से आवा। दर्शन मोह नहीं, 70 कोड़ी अब विपरीता भी नहीं हुई। अर्थ आनंद संसार का कारण, संसार का मूल जो मिथ्यात्व है उसमें अनुभाग किन परिणामों से केवली का वर्णवाद करना, शुद्ध जन्माणी का वर्णवाद करना, चतुर्विध संघ का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना, देवों का यानी उनमें जो बात नहीं है वो दोष लगाना, इसका नाम क्या है? केवली कवलाहारी। ओहो, केवली 18 दोषों से रही थे। शुद्ध जिनवाणी में ऐसा लिखा है, जिनवाणी का वर्णवाद है। संघ चतुर्विध संघ, वो आने जीव रक्षा के लिए अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं, उनका वर्णवाद करना, ये तो स्नानादि नहीं करते, आदि आदि बातें हैं। धर्म का, इस धर्म में तो कोई सार नहीं है, देख लिया हमने तो। आने धर्म का वर्णवाद, ओहो, ऐसे ऐसे बुद्धिमान होते हैं। एक सज्जन स्वाध्याय के लिए आते थे, कहीं रजनीश को सुन लिया उन्होंने। अब साल भर से हमारे पास स्वाध्याय करते थे और अच्छे ढंग से उनको सब तत्व का स्वरूप, और रजनीश का कहीं सुन लिया तो रजनीश के भक्त हो गए काम में। यानी फिसलना बहुत जल्दी, यानी आप 365 दिन में 364 दिन किसी को अच्छे संस्कार दो अनादि के, और एक दिन अगर कुसंगति मिल गई तो 364 दिन के ऊपर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं पता लगते भाई। और ये जो रुद्र होते हैं, पहले रुद्र की 81 लाख पूर्व की आयु बताई, 27 लाख पूर्व कुमार का, 27 लाख पूर्व तक भावलिंगी संत रहे, और फिर विद्यानुवाद खिसक गए, संयम से भ्रष्ट हो गए और सब नरक में पहुंच गए। इतना बढ़िया समय सार का विवेचन करने वाला, अध्यात्म का विवेचन करने वाला, और थोड़ा सा कोई संगति मिले। ये व्यवहार में लिखा है, यानी स्त्री पुरुष जो भी हो, कहते हैं घृत और अग्नि, घी कितना भी हो, चाहे फ्रिज में रखा हुआ भी घी हो, और अग्नि का संयोग पा जाएगा तो पिघल जाएगा। तो महासंत भी होते हैं, साधक भी होते हैं, अगर प्रतिकूल प्रसंग होता तो गिरने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। केवली शुद्ध संग देवों का वर्ण, और देव मांसाहार, देवों को तो अमृत, कंठ में अमृत चढ़ता है, वो कभी आपके भोजन की ओर देखते भी नहीं। देवों के लिए बलि वरे चढ़ाना, ये सब कितना अज्ञान, घोर अंधकार, कोई उसको सोचता ही नहीं। ये सब अवर्णभाग दर्शन मोहनी में, मिथ्यात्म में खूब अनुभाग जोड़ का पड़ता है। और कषाय उदया तीव्र परिणामाश चारित्र मोह, और कषाय की तीव्रता, यानी मंद सब अनुभाग तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा पड़ेगा तो कषायों की तीव्रता, क्रोध की तीव्रता, मान की तीव्रता, माया की तीव्रता, लोग का तीव्र क्रोध कैसा होता है मालूम है? पाषाण रेखा के समान कितने बादल बरसे तो भी वो पाषाण में जो रेखा है वो मिटती नहीं है, लेकिन जो हल्की रेखा है वो 6 महीने में तो मिट जाती है। और धूली की रेखा है, अन्य वाहन आते जाते 15 दिन में,
जल की रेखा तो इधर डालो और इधर मिट जाए। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ सब देखो तीव्र, और हास्य आदि वगैरह, इनका सबका बहुत सुंदर वर्णन किया पंडित प्रभट टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय में। और कहते हैं इनकी तीव्रता में तो यहाँ तक अगर कषाय के अनुसार क्रोधादि के अनुसार सामने वाली पदार्थ का प्रगमन नहीं हुआ, चेतन अचेतन का, तो आत्मघात कर लेता है। ओहो, आत्मघात में तीव्र संश्लिष्टता होती है, कोई सामान्य नहीं होती है, क्योंकि मरना सबको इष्ट नहीं, नारकियों के अतिरिक्त आत्मघात करता है। चारित्र मोहिनी 70 कोड़ाखोड़ी वाला है। अब चलो आयु के 7 सूत्र अलग बताते। बब्बारम परिगतम नारकस्य आयुषः, ये देखो कितना सुंदर है। आप हम देखते हैं नारद रुद्र वगैरह जो है ये दुर्गति के पात्र क्यों होते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन बहु आरंभ और परिग्रह, बब्बारंभ बहुत आरंभ और परिग्रह जो है उससे नरकायु का बंध हो, यानी पास में कुछ भी नहीं। वो तंदुल मत्स्य और रागो मत्स्य देखा नहीं, तंदुल मत्स्य क्या हिंसा, एक किसी जीव की विराधना नहीं करते, लेकिन भाव में उसके तो वो भी सप्तम नरक में चला जाता है। बहु आरंभ और बहु परिग्रह, इसलिए के कई कहावत है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर वो त्याग नहीं करते हैं, राज्य में उनका मरण होता है तो दुर्गति होती, सदगति नहीं होती। और जो राज्य का त्याग करते, आरंभ परिग्रह का त्याग करते, निर्गंध होकर के साधना करते हैं, वो तो स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बब्बारम परिगतम नारक, बहुत कारण बताया। अभी ये रत्नगण शाब्दकार में गजब की 800 भावना आप पढ़ो, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया। इसमें माया तेरी गुणत्य, मायाचारी के परिणाम से तिरंच आयु का बंध होता है। कौन सी आयु का? तिरंच आयु का। देखो मृदुमती मुनिराज को कुछ मायाचारी विहार करते हुए आ गए, लोग सत्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, थोड़ा सा मन में आ गए कि यहाँ कोई तपस्वी मुनिराज विराजमान साधनारत थे, वो ही समझ करके कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ख्याति का भाव, चलो हो गया, प्रायश्चित लेना चाहिए, और गुरु के निकट जा कर के निवेदन नहीं किया। ठीक है, उस समय देव हो गए पीछे, त्रिलोक मंडन हाथी हुए, त्रिलोक मंडन हाथी हुए। मायाचारी देखो, छोटी सी मायाचारी भी नुकसान करती है, बहुत बचना है। तिरंच गति अपार 62 लाख योनि है, 134 लाख कोटि है। तिरंचों का कितना लंबा चौड़ा है, और ज़्यादातर देखो ये मायाचारी से क्या कहते हैं, माया तेरे गुणस्य। कुछ बातों में कुछ नहीं, माया अल्पारंभ परिग्रह। आज आप और हम मनुष्य हुए, पूर्व में अल्पारंभ अल्प परिग्रह, आज मनुष्य हो गए। देख लो, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह थी। अल्पारंभ परिग्रह मानुष्य से, ये तो उपलक्षण है सभी। स्वभाव मार्गम च, स्वभाव की सरलता भी मनुष्य आयु के बंध का कारण है। स्वभाव की सरलता, भद्र परिणामी, जो भी ज़्यादा हर्ष विषाद नहीं होता उनको। और निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील और व्रतों के न होने पर भी, यानी 12 व्रत किसी ने धारण नहीं किया है, ऐसे 12 व्रत रहित जो असंयमी है, उनको देवायु का बंध कैसे हो जाएगा? तो कहते जो भोग भूमिया है नहीं, उनके 12 व्रत वगैरह नहीं होते, उनको नियम से देवायु बंद होता है, मंद कषाई होती। इसलिए निशील व्रतत्वम उनके लिए लिखा है। और देवायु का विशेष बंध का कारण है सराग संयम, संयमा काम निर्जरा बाल तपांश देव। सराग संयम माने महाव्रतों को, संयम लब्धि अणुव्रतों को, आरिका माता वगैरह जो भी है। अकाम निर्जरा माने आ गया। देखो आप और हम तो इतना ही जिनवानी को श्रवण करते, पठन मनन करते, एक ताराबंद की तरफ का
उसके कई पत्र आया था, मैंने बात करके उसको सुना दिया। वो बाबा जब भी मैं भोजन करके आनंद भवन से आता था, वो वहाँ पर कोई चने चबाता था पानी के पास बैठ करके। तो विकल्प उत्पन्न हुआ, मैंने कहा बाबा तू रोटी वगैरह ये खाते कि पंडित जी मजदूरी करते हैं, अब शाम को मजदूरी मिलेंगे, मैं आटा ले जाऊंगा, खटला फिर उसको रोटी बना करके देगा, दिन भर हम ऐसे चना भर निकाल लेते हैं। मैंने कहा और तुम्हारी सेवा करने वाले कि पंडित जी एक भगवान ने दियो थो। फिर क्या हुआ? तो भगवान ने दियो थो, काम आगे तो बुला लियो। यानी 20 वर्ष का लड़का उनका चला गया। वो दियो तो भगवान, देने वाला कौन? भगवान। वो बुलाने वाला कौन? इनको तुमको दुख, अरे पंडित जी मेरे हाथ में थोड़ी है, देने वाला वो, बुलाने वाला वो। सोचा, मैंने कहा भैया तुम तो हमसे भी बड़े तत्वज्ञानी, कर्म सिद्धांत के ज्ञाता, हम सब बात करते हैं लेकिन इतना नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है, देने वाला वो, एक उदयपुर के पास नाथद्वारा है, वहाँ बहुत जो भी सामग्री है, भेजने वाला श्रीनाथ, पाने वाला श्रीनाथ, इतनी सामग्री आती है, सब भेजने वाला श्रीनाथ, पाने वाला श्रीनाथ। शराब संयम आदि, अकाम निद्रा, बाल तप का माने तत्व ज्ञान नहीं है, फिर भी बहुत से लोग उपवास आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करते हैं, और उनको भी मन, और अपन जैनी लोग कितने हैं, अरे जो ये देव है, इतने देव है, असंख्यात जगत शानी प्रमाण देव है, भवंतरिक वगैरह, अपने से थोड़ी पेट भरता है। और भोग भूमियाँ है, जगन्य भोग भूमि, असंख्यात द्वीपों में ये सब अन्य मंद कषाई होते हैं, वो भी इस चीज़ को प्राप्त कर देते हैं। सम्यक्त्वम च, एक शब्द दिया इसमें, सम्यक्त्व से भी देवायु का बंध होता है। सम्यक्त्व से देवायु माने जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, अगर भोग भूमिया वगैरह वो तो देवी ही होते हैं। और सम्यक्त्व के साथ में नियम से देखो, मनुष्य अगर कोई तिरंच है तो नरकायु का तो पहले गुणस्थान में बंद होता है, तिरंचायु का दूसरे तक होता है, और चौथे तक मनुष्य, तो वो देवनार की जो सम्यक दृष्टि, उनको मनुष्यायु का बंद होता है। लेकिन जो मनुष्य तिरंच सम्यक दृष्टि, उनको तो नियम से देवायु का ही, इसलिए सम्यक्त्वम च, सम्यक तो बंध का कारण नहीं, लेकिन सम्यक्त्व के साथ में जो कुछ लेच्छा का परिणाम होता है उससे देवा सिद्धि उपाय में इस बात को स्पष्टीकरण किया। यानी कोई आप रसोई का काम करते हैं और व्रत माने उकला क्या जलता हुआ घी अंग पर गिर जाता है, क्या करोगे? तुरंत घी को लगा। तो घी से जले हुए घी को लगा रहे, जले किससे? घी को। और उपचार किसका कर रहे हैं? तो घी से जले के घी में जो उष्णता थी, इसी प्रकार सम्यक और चारित्र के साथ में जो प्रशस्त राग होता है, उससे तीर्थंकर आदि आर्य शरीर आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। लेकिन व्यवहार है सम्यक्त्व से, चारित्र से, ऐसा बंध परमार्थ से अगर देख बंध तो उसके साथ में जो प्रशस्त राग था उससे हुआ। वस्तुतः सम्यक और चारित्र तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। अच्छा, ये आयु का हो गया नाम कर्म के लिए। योग वक्रता विषम वादनम चाशुष, ये सूत्र ग्रंथ है, इसमें तो एक जरा धरा संकेत करते हैं योगों की वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता और विषमवाद साधन्य के साथ में अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कौन से कर्म का? योगों की वक्रता, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ अलग होता है। आर्थ धर्म में अपन पढ़ते नहीं, मन में हो सो वचन उतरिए, वचन हो सो करिए, सरल त्यों जोग देख निर्मल आरसी मुख करे। दर्पण में जैसा मुख करेंगे वैसा ही दिखेंगे। यानी रोने का मुख करोगे तो रोना हुआ दिखा, हंसता हुआ है तो
जैसा करेंगे। और कुछ दर्पण तो विचित्र है, वो तो कैसे ही मुख होता तो भी आड़ा टेढ़ा दिखाते। नाम अशुभ नाम न तद विपरीतम शुभस्य। और मन वचन काय की सरलता साधन में आत्मा विषम बात नहीं करना। अरे अपेक्षा से जो बात है उसमें तो उससे शुभ नाम कर्म का। लेकिन सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण पर्व भी चल रहा है, षोडश कारण। ये मैं ऐसा समझता हूँ, आप भी विचार करना, ये षोडश कारण जो भावना दी है, इससे मैं कहता हूँ जितने शुभोपयोग के प्रशस्त से प्रशस्त परिणाम है वो सब इनमें गर्भित हो जाते हैं, 16 कारण भावना में। इससे बाहर कोई बचता नहीं, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया दर्शन विशुद्धिर्मिने संपन्नता शिवतेष्वनतिचारो दर्शन ज्ञानोपयोग संविगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावर्तिकरण भरवाचार्य बहुत प्रवचन भक्तिर आवश्यकता परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व विधि तीर्थ करत्वस्य। क्या बढ़िया सबसे बड़ा सूत्र है, यानी तत्वार्थ सूत्र में दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना। और ध्यानत राज्य में और जो संस्कृत वगैरह और धवलादि में वर्णन है, सभी भावनाओं का फल इन्होंने हेतु प्रस्तुत तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि को होता है चौथे आत्मा के 6 भाग केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में कोई भी सम्यक तो होना अनिवार्य। यानी इनमें देखो ये षोडश कारण भावना, कोई भावना का फल देखो आप। यानी हम आपसे पूछे विषय कषाय में किस भव्यात्म का मन नहीं जाएगा? जो अनंत भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय। अरे परमानंद की प्राप्ति किसको होगी? प्रवचन भक्ति करे जे ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद ताता। अरे मोक्ष मार्ग की रीति कौन पहचानेगा? धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तीन शिव मार्ग रीत। अरे मोह रूपी अंधकार किसका दूर होएगा? नाना अभ्यास करे मन माई ताकि मोह। ये कितनी बढ़िया सा नियम से भव से पार कौन होगा? निश्चित वैया व्रत करैया सो निहे नीर तिरैया। क्या गजब का एक एक भावना। 16 एक भावना आपने तो साधन कर लो, 16 नहीं होवे तो एक सही। कितनी गजब ये भावना इसकी। और कितना 60 प्रश्नों में करीब करीब रत्नकरण शावकाचार्य में पंडित प्रवत सदा जी ने इन भावनाओं का वर्णन किया है। जैसे आवश्यक अपरिहानी भावना श्रावक के लिए आवश्यक बुनि, और एक एक आवश्यक 6 प्रकार का लिखा हुआ। यानी सामायिक नाम, सामायिक स्थापना, सामायिक द्रव्य, सामायिक क्षेत्र, काल भाव, सामायिक क्या गजब। और वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो। वत्सल माँ जैसे सारे शरीर में रक्त होता लेकिन स्तनों से दुग्ध झरता, ऐसा गोवत्स के समान अगर वात्सल्य है तो तीर्थंकर का पद पावे। ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति है। इसमें देखो प्रकृति तो भौतिक नाम कर्म की, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम की है, और आरक शरीर आरक आंगोपांग भी नाम कर्म की प्रकृति। दोनों में कुछ विवाद हो गया, मैं बड़ी तू छोटी, मैं बड़ी। तीर्थंकर बोली कि भाई तू बड़ी कैसी? अरे तुम तो असंयम के साथ में भी बन जाते हो, नरक में भी बनती हो, और ये है फुला है ढींका। मैं तो अपनवत दशा में ही बनती हूँ, संयम के साथ ही बनती हूँ। अच्छी बात है, तो बड़ी है, लेकिन जब मेरा उदय आएगा तो मेरे पास में आएगी। उदय के काल में मैं बड़ी और तू छोटी हो जाएगी, बंद के काल में तू बड़ी है मैं छोटी, चलेगा। अच्छा, परात्म निंदा प्रशंसीय सद्गुणोच्छादनोद्भावने नीचे गोत्र से। ओहो, पर की निंदा आत्मा की प्रशंसा, विद्यमान गुणों को ढक देना, अविद्यमान गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र के बंध का कारण है। एक स्थान पर हमने देखा, ठीक है आपकी भावना के अनुसार उनका विचार नहीं मिलता है, तो पीठ पीछे किसी की निंदा करना, तो निंदा माने नीच गोत्र के बंध का कारण है नहीं। और नीच गोत्र का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है, तो पहले दूसरे गुणस्थान का तो कुछ काल ही नहीं, निंदा कर ही नहीं सकता।
लेकिन बंद बताए सिद्धांत। पहले गुण स्थान में निंदा करते हैं, नियम से उसको जो निंदा करते हैं पीठ पीछे किसी के विद्यमान दोषों का भी अगर निंदा करें तो समझ लेना चाहिए कि उनको अभी अर्थात सम्यक्त्व नहीं है। ये तो अपन अब ये तीर्थ की वंदना करते, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु, अरे सम्यक तो हो जाता उनको परिणामों की विशुद्धि से। और जब सम्यक तो हो गया तो पहला दूसरा गुणस्थान तो गया, फिर काय को उनको नरक क्रंच का बंध होगा। यानी सिद्धांत भी अपने को साथ में देखना चाहिए। तद विपर्यो नीचैर वृत्तुनुच्चै कौचौतरस्य, अर्थात पर की निंदा न करना, अपनी खूब करो, गुरु के निकट अपनी निंदा करा करो, पर की प्रशंसा करो, दूसरे के विद्या हमारे गुणों को खूब गुणानुवाद करो और अपने दोषों का खूब निंदा करा करो, अपने दोषों को गुरु के निकट प्रकट करो आदि। इन बातों से उच्च गोत्र का बंध होता है। और विघ्न करणम अंतराय से, अगर विघ्न करोगे अच्छे कामों में करो या बुरे कामों, अंतराय तो होगा। अपन सुनते नहीं, एक 22 वर्ष का अंतराय अंजना को, काय के लिए दर्शन में, क्यों अभी ये कोरोना ये सब ताले लगे तो अंतराय का बंद होगा क्या है? मंदिर वालों को यहाँ अभिप्राय अंतराय का नहीं है, यहाँ अभिप्राय बीमारी का है कि इस प्रकार की ये छुआछूत की बीमारी है तो एक दूसरों को संक्रमण हो जाती है। उस संक्रमण के दोष से बचने के लिए सब लोग एकत्रित एक साथ में मत हो, अलग अलग रहो। मेरी अगर एक व्यक्ति है तो कहते एक व्यक्ति 10-20 को संक्रमित कर देता है, यानी ऐसी बीमारी है। और केवल भारतवर्ष में हो सो बात नहीं, अमेरिका ओहो जितना वर्तमान में माना हुआ दुनिया सब जगह ये बीमारी। तो यानी ताला लगाना करने के उनको अंतराय का बंध का नहीं है, उनका अभिप्राय ये है। और हम लोग समझते नहीं तो एकत्रित हो जाते हैं, अब पता ही नहीं लगता है कौन कब आता है। भाई मैंने सुना किसी के जो अपने बेनेरा जी रहे आगरा वाले, उनको कहाँ से संक्रमित हो गया, तो किसी ने मेरे को कहा कि कोई भव्य उनसे चर्चा के लिए आया, उसको भी पता नहीं था कि मेरे में वो बीमारी है, चर्चा करके चला गया, संक्रमित हो गया, पता ही नहीं लगता। मेरे को है ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो इस प्रकार ये विपरीत बीमारी है और उसका कितना क्या है, भगवान हम तो कहते विषम पंचम काले गुरु देव गुरु शास्त्र के आशीर्वाद से आप सभी भव्यात्मा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सारा विश्व स्वस्थ रहे, सुखी रहें और जितने त्रिलोक के जीवे जल्दी से जल्दी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए, अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो जाए, ताकि रोग आदि का कोई प्रसंग न रहे। ये 6ठा अध्याय इन परिणामों से आपको हमको अच्छी तरह विचार करके अशुभ परिणामों से बचना, शुभ परिणाम अपने आप होंगे और अगर वितराग परिणाम हो जाए तो सोने में सुगंध। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में इस अध्याय को समापन करते हैं। इति तत्वार्थात्मे शास्त्रे 6ठो अध्याय। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। जाप देते अभी ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि तद्धर्मांगाय नमः।